नमस्कार। एक सवाल है, क्या जीत हमेशा तलवार की धार से ही मिलती है या फिर कोई और भी हथियार है जो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जो हमें जीत का एक बिल्कुल नया, एक अलग ही पहलू दिखाएगी। चलिए सुनते हैं ये मजेदार किस्सा। जरा सोचिए, चारों तरफ घना अंधेरा, एक भयानक शमशान और हवा हवा जैसे थम सी गई हो। इसी डरावने माहौल में राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर बेताल को उठाए बढ़े चले जा रहे हैं। उनकी ये यात्रा तो आप जानते ही हैं। और अब बेताल एक नई कहानी सुनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और ठीक तभी उस खामोशी को चीरती हुई बेताल की आवाज गूंजती है। वह राजा से कहता है, राजन, ये कहानी सिर्फ तलवार चलाने वालों की नहीं, बल्कि दिमाग चलाने वालों की है। मतलब, ये कहानी सिर्फ बहादुरी की नहीं, बल्कि उस हिम्मत की है जो बुद्धि से, समझदारी से पैदा होती है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे राज्य से जहां हाल ही में एक जंग हुई है। राजा मारे जा चुके हैं और अब उनकी खूबसूरत और बहुत ही समझदार रानी बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं। और मुश्किल ये है कि दुश्मन की सेना ने पूरे राज्य को घेर लिया है। चारों तरफ बस निराशा ही निराशा है। अब जो दुश्मन राजा है वो एक बहुत ही अपमानजनक शर्त रखता है। वो कहता है कि अगर रानी खुद चलकर मेरे खेमे में आ जाए तो मैं शहर को कुछ नहीं करूंगा। सोचिए, ये शर्त सिर्फ एक शर्त नहीं थी, ये तो राज्य के सम्मान पर और रानी की इज्जत पर, दोनों पर एक सीधा हमला था। ये सुनकर तो पूरे दरबार में जैसे सन्नाटा छा गया। सब डर से कांप रहे थे। अब उनके सामने बस दो ही रास्ते थे, या तो अपनी रानी को दुश्मन के हवाले कर दें या फिर अपनी आंखों के सामने अपने पूरे शहर को तबाह होते हुए देखें। मतलब इधर कुआं उधर खाई, हार तो पक्की लग रही थी। लेकिन जहां एक तरफ सब लोग घबराए हुए थे, वहीं रानी रानी बिल्कुल शांत थीं। वो बस चुपचाप हालात को समझ रही थीं। और फिर उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और बस यहीं से पूरी कहानी पलटने वाली थी। रानी ने दुश्मन को संदेश भिजवाया और अपने दरबारियों से भी कहा, मुझे सिर्फ एक रात का वक्त चाहिए। उनकी आवाज में डर का नामोनिशान नहीं था, सिर्फ आत्मविश्वास था। सोचिए जरा, सिर्फ एक रात। आखिर एक रात में ऐसा क्या हो सकता था जो हारी हुई बाजी को जीत में बदल दे? तो रानी का प्लान क्या था? बड़ा ही अजीब प्लान था। सुनिए, उन्होंने अपने सभी सैनिकों को हुक्म दिया कि वो औरतों के कपड़े पहन लें और फिर हर सैनिक के हाथ में एक जलता हुआ दिया देकर उन्हें शहर की चारदीवारी पर खड़ा कर दिया। है ना अजीब? बहुत ही अनोखी तरकीब थी ये। चलिए, अब सुबह हो चुकी है। दुश्मन राजा अपनी पूरी सेना के साथ शहर की दीवारों की तरफ देख रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि रानी ने क्या फैसला किया। उसके मन में था कि या तो रानी बाहर आएगी या फिर शहर से धुआं उठ रहा होगा। मगर उसने जो देखा वो उसने कभी सोचा भी नहीं था। शहर की पूरी दीवार हजारों जलते दियों से जगमगा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो शहर में कोई बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा हो। अंधेरे को चीरती वो रोशनी एक बहुत ही अजीब सा पैगाम दे रही थी। दुश्मन राजा और उसकी पूरी सेना ये देखकर एकदम हैरान रह गए। उन्हें क्या लगा? उन्हें लगा कि हर दिए के पीछे एक सैनिक खड़ा है। मतलब शहर एक बहुत बड़ी, एक विशाल सेना से भरा हुआ है जो किसी भी पल हमला कर सकती है। ये बस एक धोखा था, एक भ्रम, लेकिन इसने अपना काम बखूबी कर दिया। और बस इतनी बड़ी सेना का खौफ देखकर दुश्मन राजा ने लड़ने का इरादा ही छोड़ दिया। उसने फौरन सुलह का पैगाम भेजा और अपनी सेना लेकर वापस लौट गया। शहर बच गया था और कमाल की बात यह है कि खून का एक कतरा भी नहीं बहा। तो कहानी यहां खत्म होती है और हम वापस उसी शमशान में लौट आते हैं जहां राजा और बेताल हैं। बेताल अपनी कहानी सुना चुका था और अब, जैसा कि हमेशा होता है, राजा विक्रमादित्य के इम्तिहान की बारी थी। बेताल ने अपना सवाल दागा, तो राजन बताओ, ये जीत आखिर किसकी थी? उन सैनिकों की जिन्होंने रानी का हुक्म माना, या उस रानी की, या फिर ये सब बस किस्मत की बात थी? राजा विक्रमादित्य ने, जैसा कि हम जानते हैं, एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने फौरन जवाब दिया। ये जीत ना सैनिकों की थी ना भाग्य की। ये जीत पूरी तरह से रानी की बुद्धि और उसके साहस की थी। और फिर उन्होंने वो बात कही जो इस कहानी का सार है। असली वीरता लड़ने में नहीं, बिना खून बहाए जीतने में है। बस अपना जवाब सुनते ही बेताल जोर से हंसा
और हमेशा की तरह वो राजा के कंधे से उड़ा और वापस उसी पेड़ पर जाके लटक गया। राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर ये परीक्षा पास कर ली थी। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। वो कौन से मौके होते हैं जब ताकत, हथियार या बड़ी सेना से कहीं ज्यादा हमारी बुद्धि और हमारी समझदारी हमारा सबसे बड़ा हथियार बन जाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।